गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जिसे जीसी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, आज उसका जिनसी स्कैंडल के ऊपर बात करेंगे। ये कहीं उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, हरासा करता है। और ये भी सुनने में आया है कि उस लड़की की शादी हो गई थी, तो इसने उसकी कुछ नाजेबा वीडियोस या तस्वीर इसके हस्बैंड तक भेजी, तो उसका तलाक तक मामला पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली शराजी। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का जिनसी स्कैंडल के बाद आज आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, जिसे जीसी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, आज उसका जिनसी स्कैंडल के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट जनाब खुर्रम पाशा साहब। आए आपकी उनके साथ मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कि क्या वाकया और क्या माजरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये क्या बच्चियों को हरासमेंट करने का ये मामला सामने आया है? शराजी भाई, ये बड़ा एक बदकिस्मती क्या लें इसको कि जीसी यूनिवर्सिटी जैसा अदारा, जिसका एक दौर में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटियों में होता था, और आहिस्ता आहिस्ता इसका मेयार गिरता गया कि आज इसके हालात ऐसे हैं कि लाहौर के भी नंबर 1 अदारों में अब शुमार नहीं किया जा रहा, ठीक। क्योंकि वो जो एक स्टैंडर्ड था वो बहुत नीचे चला गया था। इन हालात में एक ये जिनसी स्कैंडल का सामने आ जाना, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक है। अब वाकया कुछ यूं हुआ है कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट का, जिस यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर महबूब अहमद, उस पे वो एक ऑफिस में बैठा हुआ है, तो कुछ खवातीन अंदर आती हैं और उसको मारना शुरू कर देती हैं। इवन वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो टेबल से उठाती हैं, उस पर फेंकना शुरू कर देती हैं, उसे बुरा भला कहती हैं, उसे गालियाँ निकालती हैं। वो वीडियो भी वायरल हो गई। इतना बड़ा इदारा जहाँ पे लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पढ़े हैं और जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रिंसिपल वहाँ पे देखें और या उनके गार्ड देखें कि ये लड़कियां अंदर आती हैं और एकदम से हल्ला बोल देती हैं। इसके पीछे आखिर कितनी बड़ी वजह होगी? देखिए, अब ये जब ये वाकया हुआ है, अब वो गार्ड्स को तो नहीं पता है या वहाँ के दीगर अमले को तो नहीं पता था क्या होने लगा। अब वो जो पता ये लगा है कि वो तालबा 2012 से 2016 तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है खुद भी। ये जो प्रोफेसर महबूब है, जो इस वक्त इंग्लिश डिपार्टमेंट में है, ये 2010 से तकरीबन वहाँ पे तैनात है और पढ़ा भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हुआ है। ये वो देखा जा सकता है, वो खुद भी बच्चा सा ही लग रहा है। पहले एजाजी लेक्चरर भी रहा यहाँ पे, फिर उसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो गई थी। ये कहीं उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, हरासा करता है। और ये भी सुनने में आया है कि उस लड़की की शादी हो गई थी, तो इसने उसकी कुछ नाजेबा वीडियोस या तस्वीर इसके हस्बैंड तक भेजी, तो उसका तलाक तक मामला पहुंच गया। जब ये मामला सामने आया है तो बहुत सारी ऐसी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई कि गुज़श्ता 14 बरस से ये प्रोफेसर ये घिनौना खेल खेल रहा था, तालबात को हरासा करना। अब ज़ाहिर है तालबात अपने प्रोफेसर के पास जाती हैं अगर उनको स्टडी में कोई इशू है, कोई भी मामला अपनी स्टडी से मुतल्लिका है, तो ये उन मजबूरियों का फायदा उठाता था। तालबात को पहले अपने जाल में फंसाता था, बाद में उनकी तस्वीर और वीडियोस नाजेबा बनाता था और उन्हें इस्तेमाल करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। और मुतअद्दिद तालबात ऐसी कि जो इज्जत के बारे वो खामोश ही हो गई ना, उन्होंने इस बात पे आवाज ही बुलंद नहीं की। पाचा साहब, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का कल्चर ये है कि हम जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि उस्ताद का जो रुतबा है, जो मर्तबा है, वो वालिदैन जैसा है। तो इसको कुछ जीसीयू यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, उस पे जो उनकी हरासमेंट कमेटी है, प्रोफेसर फायजा शरीफ साहब हैं, वो इस चीज़ की इंक्वायरी कर रही हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 22 बरस पहले की बात बता रहा हूँ, 2002 की। मैंने उस दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जिनसी स्कैंडल बेनकाब किया था। उस वक्त भी बहुत शोर बरपा हुआ था, वो भी मामला ऐसे ही थे। उसके बाद काफ़ी तलीमी इदारों के मामला आते रहते थे, लेकिन आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का भी आपने जिक्र किया, वो भी एक मामला आया सामने। लेकिन अगर देखा जाए अमूमी तौर पे, तो ये इतना बाअसर माफिया होता है
अब कहा जाता है कि प्रोफेसर महबूब जो है वो अकेला शामिल नहीं, उसके साथ और भी लोग जिस यूनिवर्सिटी के शामिल हैं। ये काम तो अब उस कमेटी का है कि जो इंक्वायरी कर रही है वो उन तमाम चेहरों को लाने में कामयाब होती भी है कि नहीं, तो उस क्योंकि बच्ची की ये वॉइस माफिया, नोट भी देख रहे हैं, वो वॉइस नोट भी कह वो रही है एक उसमें भी। वॉइस नोट भी चल रहा है, और ये एक्चुअली ये जो माफिया है ये इतना को मजबूत है कि ये अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देता। हम्म लेकिन ओवरऑल जिस यूनिवर्सिटी जैसा अदारा, जिसका दुनिया में नाम है, जिसका शुमार हमारे मुल्क की नंबर 1 अदारों में होता था, ये एक ऐसी कदीमी दरसगाह है कि यहाँ पर कौन कौन से नामवर लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने यहाँ नई से तालीम तालीम हासिल हासिल की। नहीं की। आप अपनी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को देख लें, आप ठीक। अपनी मुल्क की जुडिशरी को देख लें, आप सियासतदानों को देख लें, आप फौजी फौज अफसरान को फौज देख को लें। देख लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामयाब लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ से बिल्कुल। तालीम हासिल की है, और लोग फख्र से बताते हैं कि हम ओल्ड अराबियन हैं। यस। और आज तक जिस यूनिवर्सिटी के साथ किसी ना किसी वो शक्ल में मुंसलिक है, ठीक और है। एक ऐसे अदारे के बारे में एक ऐसा एक स्कैंडल सामने आ जाना, ये तो डू मनने का मकाम है उन प्रोफेसर साहबान के लिए भी कि जिनको किसी की बहन बेटी का ख्याल ही नहीं। एक बच्ची है, उसने वॉइस नोट में ये भी कहा है कि मेरे साथ और सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। डेफिनेटली देखे ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए ऐसे मामलात में तालबात होती हैं, वो अपने घर में भी नहीं बताती हैं ऐसे मामला। अगर कोई बता दें तो वालदेन भी इज्जत अपनी बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन ये जुल्म नहीं है कि ये जो साजा की शक्ल में जो ये दरिंदा बैठा जिनसी हुआ है। भेड़िए आ गए हैं या दरिंदे आ गए हैं, ये किस तरह तालबात की मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। कोई भी औरत अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी लेगी कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ है। वो तो भी पूरी तरह यानी कि जोशो खरोश के साथ उसे मार भी रही है और वॉइस नोट भी सेंड किया है। तो आया इसमें कुछ बाहर के पुलिस के या कोई और इदारे भी शामिल हुए इसमें कि नहीं? देखिए अभी इसमें तो अभी तक तो जो सूरत हाल है वो यही है कि जो जिस यूनिवर्सिटी ने इंतजामिया अपने तौर पे भी जो उनकी हरासमेंट, मैं पहले बताया आपको कि उनकी जो हरासमेंट कमेटी है वो खुद इस सारे मामले की इंक्वायरी कर रही है। वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी की सदाकत हो सकती है, या इसमें क्या इसमें एक्शन किया जाएगा? सदाकत तो है, हम्म कोई इतना बड़ा स्टेप ऐसे नहीं उठाता। जहां तक रही बात कार्रवाई की, हम्म हम तो ये चाहेंगे कि अगर ऐसे घिनौने अमल में किसी प्रोफेसर की या उसके साथियों की इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि अब वालिदैन जो है वो तो सोचने में मजबूर होंगे ना कि कौन सा अदारा है कि जहाँ पे हमारी बच्चियों ने जाना है, हमारी बेटियों ने जाना है, हमारी बहनों ने जाना है, कि हमारी तो वहाँ पे बच्चियां महफूज ही नहीं है, और उन लोगों के हाथों महफूज नहीं है जिन्होंने उनको पढ़ाना है। और किसी लड़के की बात नहीं है, किसी लड़की की बात नहीं है। ये तो उस जो उस्ताद उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे हैं, वही उनके साथ ज्यादती करेंगे तो ये कैसे चलेगा? पूरी पाकिस्तान से यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे, जी डेफिनेटली। तो अब वो लोगों का इत्मीनान इस पे नहीं रहेगा। एक दौर था जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बात होती थी कि बैरून मुल्क से भी तलबा जो थे वो यहाँ पे तालीम हासिल करने आते थे। हम्म, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि एक नाम, जिस यूनिवर्सिटी का एक नाम था, मुकाम था, लेकिन अब कुछ सालों से इसका वाकई म्यार गिर चुका था कि अब वो म्यार नहीं था जो कभी हुआ करता था। वो म्यार नहीं था कि जब यहाँ से इलामा इकबाल निकले थे और बहुत सारे बड़े नाम निकले थे, और हजारों लोग निकले हैं यहाँ से, हजारों लोग निकले हैं कि जिन्होंने बाद में इस मुल्क में अपना एक नाम मुकाम बनाया। वैसा मेरा सवाल है कि जहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान में पहली जो खतून वजीर आला पंजाब बनी है, उनकी मौजूदगी में क्या औरतों को इस बात पे इंसाफ मिलेगा या नहीं? जी डेफिनेटली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा को ऐसे वाक़यात का सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है सुनने में भी आ रहा था कि इस हवाले से वो काफ़ी इक़दामात कर रही हैं जिसमें औरतों की हरासमेंट के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खुर्रम पाशा साहब ने हमें ये बातें सारी खोल कर बताई हैं। हमारी ये दुआ है कि परवरदिगार आलम इन बच्चियों को इंसाफ दिलाए, और ऐसे जितने भी प्रोफेसर जो भी कॉलेजों में, स्कूलों में और दरसगाहों में बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, परवरदिगार आलम उन्हें इबरतनाक सजा तक पहुंचाए। और इदारों को चाहिए इन पर ज्यादा से ज्यादा नोटिस लें। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए AR पाकिस्तान। पाशा साहब बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक यू। थैंक्स।